कुछ साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी, मदारी। उस मूवी में जो उसका नायक है, उसका बेटा एक ब्रिज कोलैप्स में मारा जाता है। और इसमें जो नायक है उसको पता चलता है कि ब्रिज की जो घटना है वो एक नेचुरल घटना नहीं है, बल्कि इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया था ताकि वो जल्दी से गिरे। तो अपने बेटे की मौत का वो एक तरीके से बदला लेने के लिए और इसमें जो लोग शामिल थे उनको एक्सपोज करने के लिए वो आगे कुछ कदम उठाता है। और किस किस तरह से वो किन किन चीज़ों से गुजरते हुए इन सभी लोगों के एक देश के सामने एक्सपोज करता है। आज वही हाल देश का है। देश में किसी एक मदारी की ज़रूरत है। गुजरात में एक पुल गिर जाता है अभी 2 दिन पहले। 12 लोग उसमें मारे जाते हैं, लेकिन मीडिया में कहीं कोई न्यूज़ चर्चा आपको देखने को नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये आम लोग, गरीब मजदूर लोग थे। तो वैसे भी इनकी देश में इतनी ज़्यादा वैल्यू रह नहीं गई है आम आदमी की। देश बहुत बड़ा है, देश की आबादी बहुत बड़ी है, और हमारे नेता लोग तो कहते ही रहते हैं कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब दुर्घटनाएं किसी की लापरवाही की वजह से हो, तब आखिर आज हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? कितने लोगों की जान लेकर मानेगा ये सिस्टम, और कहाँ जाके रुकेगा? कब इसके आँख, नाक, कान खुलेंगे, और कब ये लोगों के लिए अकाउंटेबल बनेगा? हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो भी सिस्टम है, जो भी अधिकारी या नेता होते हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। ना किसी प्रोसेस में, प्रक्रिया में कोई ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है। और ये पहली घटना नहीं है। गुजरात में तो ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं पिछले कई वर्षों में। अभी 2 साल पहले मोरबी में पुल का दुर्घटना हुआ था। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। और इसके अलावा और दुर्घटनाएं होती आ रही हैं जिसमें कुछ ना कुछ लोग मारे जाते हैं। जब बहुत बड़ी घटना हो जाती है तभी वो न्यूज़ मीडिया में छाती है। छोटी छोटी घटनाएं तो लोग कंसीडर ही नहीं करते। तो ये जो कीमत है आम आदमी की, जिसको कुछ लाख रुपए देके मुआवजा उसकी अदायगी कर दी जाती है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, और सिस्टम ऐसे का ऐसे चलता रहता है। अगर बात करें प्रेजेंट, अभी जो पुल टूटा है जिसमें 12 लोग मरे हैं, ये तो घोर लापरवाही का ही नतीजा है। क्योंकि इस पुल का पहले इन्वेस्टिगेशन हो चुका था कुछ दिन पहले, और उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया था कि कुछ वाइब्रेशन, अजीब तरह की जो वाइब्रेशन होती है वो पुल से आ रही हैं, यानी कि ये डेंजरस है। अगर बड़ी और भारी गाड़ियां इस पे जाएंगी तो निश्चित रूप से ये लोगों के लिए खतरा है। इसके साथ ही इस ब्रिज में क्रैक्स आने शुरू हो गए थे, और क्रैक्स बढ़ते ही जा रहे थे, इतने कि आप क्रैक से नीचे नदी को देख सकते थे। तो इन सब के बावजूद भी घोर लापरवाही बरती गई, चीज़ों को अनदेखा किया गया, और उसी का नतीजा है कि 12 लोगों ने अपनी जान दे दी। और ये सिर्फ पुल की बात नहीं है, देश में अगर आप देखेंगे इस सिस्टम की वजह से सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। कभी कोई भगदड़ में मर जाता है, कभी कोई ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाता है, तो कभी किसी और तरीके से। तो आम आदमी की जो जान की कीमत है वो कुछ लाख रुपए ही बची है, और ये कंट्री में एक न्यू नॉर्मल हो गया है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रुकनी चाहिए, अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसमें शामिल होते हैं। और होता कुछ नहीं है, एक जांच बैठा दी जाती है, कुछ दिन तक ये चलता है, फिर जांच की रिपोर्ट आती है, कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चलता है। ना कोई जेल में जाता है, ना किसी को सजा होती है। मोरबी की जो दुर्घटना थी वो ऐसी ही दुर्घटना थी। 100 से ज़्यादा लोग उसमें मरे गए थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसमें आई, उसमें क्या हुआ, किस पे कार्रवाई हुई, कुछ अता पता नहीं है। इसी तरीके से ट्रेन की घटनाएं होती हैं, उसमें जो लापरवाही बरती जाती है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है किसी को नहीं पता। लोग भगदड़ में दब के मर जाते हैं,
और बहुत सारे ऐसे तरीके कि आम आदमी अपनी जान देता रहता है इस सिस्टम की वजह से। तो आखिर ये सिस्टम कब सुधरेगा? कितने लोगों की जान लेकर ये मानेगा? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का, या जब कोई हाई प्रोफाइल लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं तभी वो इसकी रिपोर्टिंग करता है, इसके बारे में चीज़ें डिस्कस करता है। लेकिन सोशल मीडिया जो है ये लोगों को एक एम्पावर किया है, एक हथियार दिया है कि लोग अपनी बात कह सकें, सवाल कर सकें, सवाल पूछ सकें और चीज़ों को जान सकें। तो चाहे मेन मीडिया इसको करे या ना करे, लेकिन जो लापरवाहियाँ, जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी के लिए सवाल उठते रहेंगे और उठने भी चाहिए। आखिर ये घटनाएं लगातार क्यों होती जा रही हैं? दोस्तों, अगर आपका इन सब चीज़ों पे कुछ राय है, कुछ कहना चाहते हैं, तो ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।